आपको करंट एसेट्स दे रखी हैं ₹4 लाख, इन्वेंट्रीज दे रखी हैं ₹1 लाख, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं ₹20,000, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं ₹2 लाख, करंट लायबिलिटीज़ हैं ₹1,40,000। आपको बताना है बच्चों कि लिक्विड रेशियो क्या होगा कंपनी का। ठीक है बच्चों, अब लिक्विड रेशियो निकालने के लिए आपको लिक्विड एसेट्स चाहिए और करंट लायबिलिटीज़ चाहिए। तो करंट लायबिलिटीज़ तो आपको दे रखी हैं, बट आपको लिक्विड एसेट्स नहीं दे रखी हैं। तो ये लिक्विड एसेट कैसे आएंगी बच्चों, वो समझ लीजिए। तो लिक्विड एसेट निकालने के लिए आप अपनी करंट एसेट में से इन्वेंट्रीज को हटा दीजिए और प्रीपेड एक्सपेंसेस को हटा दीजिए। ठीक है बच्चों, ट्रेड रिसीवेबल को मत हटाइएगा। करंट एसेट से लिक्विड एसेट पे आने के लिए हमें आमतौर पे 3 चीज़ें हटानी होती हैं। एक इन्वेंट्रीज, दूसरा प्रीपेड एक्सपेंसेस और तीसरा एडवांस टैक्स। और एडवांस टैक्स बहुत रेयर दे रखा होता है तो वो है भी नहीं यहाँ पर, लेकिन इन्वेंट्रीज है और प्रीपेड एक्सपेंसेस है, उन्हें हटा दीजिए। ट्रेड रिसीवेबल आपको नहीं हटाना है, आपको इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, बिकॉज ट्रेड रिसीवेबल आपका लिक्विड एसेट ही हुआ करता है। तो करंट एसेट से लिक्विड एसेट पे आने के लिए उन्हें हटाना है जो लिक्विड एसेट नहीं है। ठीक है बच्चों, तो करंट एसेट है आपका ₹4 लाख, इन्वेंट्रीज है आपका ₹1 लाख और प्रीपेड एक्सपेंसेस है आपका ₹20,000। ये आ गया ₹2,80,000। ठीक है बच्चों, तो अब आपके पास लिक्विड एसेट भी आ गया है, आपके पास जो है आपका करंट लायबिलिटीज़ पहले से ही है। तो आइए लिक्विड रेशियो निकाल लेते हैं। ये आएगा 2,80,000 जो आपकी लिक्विड एसेट है, डिवाइड बाय 1,40,000 जो आपकी करंट लायबिलिटीज़ हैं। तो आपका रेशियो आ जाएगा बच्चों 2:1। ठीक है बच्चों, बच्चों आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में टोटल डेट्स दे रखे हैं ₹12 लाख, टोटल एसेट्स दे रखे हैं ₹16 लाख और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जिन्हें आप फिक्स एसेट भी कह सकते हैं वो हैं ₹6 लाख। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हैं ₹4 लाख, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं ₹1 लाख, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस दे रखे हैं ₹4 लाख, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस दे रखे हैं ₹1 लाख, इन्वेंट्रीज दे रखे हैं ₹1,90,000 और प्रीपेड एक्सपेंसेस दे रखे हैं 10,000। इतनी सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं और आपसे कहा गया है बच्चों कि आपको निकालना है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो एक ही बात होती है बच्चों, और इसका फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज़। तो अभी तो हमारे पास लिक्विड एसेट भी नहीं है और ना ही करंट लायबिलिटीज़ हैं, तो आइए पहले उनको ही ढूंढ लेते हैं, फिर ये रेशियो निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, आपका जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है ये आपका नॉन करंट एसेट में आता है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में आता है, नॉन करंट एसेट में। और जो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हैं ये भी नॉन करंट एसेट के अंदर आता है। तो 6 लाख ये हो गया, 1 लाख ये हो गया और 1 लाख ये हो गया। तो आपकी जो नॉन करंट एसेट है इन तीनों को जोड़ दीजिएगा, वो 8 लाख आ जाएगी। अब टोटल एसेट आपकी है 16 लाख, इसमें से नॉन करंट एसेट कम कर दीजिए, आपकी करंट एसेट आ जाएगी ₹8 लाख। ठीक है बच्चों, अब करंट एसेट आपके पास आ गई हैं, इनमें से प्रीपेड एक्सपेंसेस को और इन्वेंट्रीज इन दोनों को माइनस कर दीजिए। प्रीपेड एक्सपेंसेस है 1,90,000 और इन्वेंट्रीज है ₹10,000। आपका 6 लाख आ जाएगा लिक्विड एसेट या क्विक एसेट, एक ही बात है बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो क्विक एसेट तो आ गई बच्चों, अब निकालनी है आपको करंट लायबिलिटीज़। तो करंट लायबिलिटीज़ निकालने के लिए जो आपका टोटल डेट्स है जो कि ₹12 लाख है, इसमें से आपको अपनी नॉन करंट लायबिलिटीज़ कम करनी है। तो नॉन करंट लायबिलिटीज़ क्या क्या हैं वो समझ लीजिए।
ये जो आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग दे रखा है ये नॉन करंट लायबिलिटी है। जो लॉन्ग टर्म प्रोविज़न दे रखा है ये भी नॉन करंट लायबिलिटी है। ठीक है बच्चों, तो नॉन करंट लायबिलिटी आपका हो गया, इनको जोड़कर जो आएगा 4 लाख ये है और 4 लाख ही ये है, तो 8 लाख हो गया बच्चों। लॉन्ग टर्म प्रोविज़न और लॉन्ग टर्म बोरिंग जोड़ के इन दोनों को माइनस कर दीजिए टोटल डेट्स में से, तो आपकी करंट लायबिलिटीज आ जाएंगी 4 लाख। तो आपका लिक्विड एसेट आ गया 6 लाख, आपका करंट लायबिलिटी आ गया 4 लाख। तो अब आप अपना क्विक रेशियो निकाल सकते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है क्विक एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज़। क्विक एसेट की जगह लिखिए 6 लाख, करंट लायबिलिटीज़ लिखिए 4 लाख, और आपका रेशियो आ गया 1.5:1। ठीक है बच्चों, आ जाइए बच्चों, अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आपको क्विक एसेट दे रखा है रुपीज़ 3 लाख, इन्वेंट्रीज दे रखा है रुपीज़ 80,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस दे रखा है रुपीज़ 20,000 और वर्किंग कैपिटल दे रखा है रुपीज़ 2,40,000। ठीक है बच्चों, आपको निकालना है करंट रेशियो। तो करंट रेशियो के लिए आपको चाहिए बच्चों करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़, जो फिलहाल दोनों ही नहीं है हमारे पास। बट हम करंट एसेट कैसे निकालेंगे बच्चों वो समझ लीजिए। ये जो आपको क्विक एसेट दे रखे हैं, इसमें इन्वेंट्री को और प्रीपेड एक्सपेंसेस इन दोनों को प्लस कर दीजिए। तो क्विक एसेट है 3 लाख, इन्वेंट्री है 80,000 और प्रीपेड एक्सपेंसेस है 20,000। तो आपकी करंट एसेट तो आ गई बच्चों रुपीज़ 4 लाख। अब करंट लायबिलिटी निकालने के लिए अपना वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग, जो होता है CA माइनस CL। तो वर्किंग कैपिटल आपको दे रखा है रुपीज़ 2,40,000, करंट एसेट आपने अभी ढूंढा रुपीज़ 4 लाख, और करंट लायबिलिटी आपको ढूंढनी है जो अब आ जाएगी 4 लाख में से 2,40,000 को कम कर दीजिए, आपकी करंट लायबिलिटी आ जाएगी रुपीज़ 1,60,000। तो अब आपको बच्चों जो अपना करंट रेशियो निकालना है वो आप निकाल सकते हैं। करंट एसेट है आपकी रुपीज़ 4 लाख, करंट लायबिलिटीज़ है रुपीज़ 1,60,000 और ये आंसर आ गया आपका 2.5:1। और इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया बच्चों। इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, आपको करंट एसेट दे रखा है रुपीज़ 6 लाख, इन्वेंट्रीज दे रखा है रुपीज़ 1,20,000 और वर्किंग कैपिटल दे रखा है रुपीज़ 5,04,000 और आपको निकालना है क्विक रेशियो। तो क्विक रेशियो जिसका फॉर्मूला होता है बच्चों क्विक एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज़। आप क्विक एसेट कहिए या लिक्विड एसेट एक ही बात है, ध्यान रखिएगा, मगर फिलहाल आपको दोनों ही नहीं दे रखे हैं। तो बच्चों करंट एसेट से क्विक एसेट पे जाने के लिए आपको एक तो इन्वेंट्री माइनस करना होता है, एक प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस करना होता है और तीसरा एडवांस टैक्स माइनस करना होता है। अब ये दोनों तो दे नहीं रखे, मान लो ये दोनों ज़ीरो हैं। इन्वेंट्री आपको दे रखा है, करंट एसेट आपको दे रखा है। तो करंट एसेट है 6 लाख, उसमें से इन्वेंट्री के 1,20,000 कम कर दीजिए, ये आ जाएगा बच्चों 4,80,000, 4,80,000। अब करंट लायबिलिटी निकालने के लिए फिर से अपने वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले पे आते हैं हम लोग बच्चों। तो वर्किंग कैपिटल जो कि है 5,04,000, करंट एसेट है हमारा 6 लाख, करंट लायबिलिटी हम निकाल लेंगे, ये आएगा 96,000। तो अब आपको अपना निकालना है क्विक रेशियो, जिसका फॉर्मूला क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज़ है। क्विक एसेट की जगह लिखिए 4,80,000 और करंट लायबिलिटी जगह लिखिए 96,000। एग्जैक्टली 5 टाइम्स आ जाएगा आपका आंसर। तो क्विक रेशियो है आपका बच्चों 5:1। क्लियर बच्चों, हो गए सारे क्वेश्चंस क्लियर?